हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का जावरा स्टडी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज नवोदय विद्यालय और सैनिक स्कूल कक्षा 6 के लिए मैं आपके लिए इंग्लिश के अंतर्गत एक इंग्लिश का पैसेज नंबर 3 यानी कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन अनसीन पैसेज नंबर 3 लेकर के आया हूँ। ठीक है, इसके पहले मैंने ऑलरेडी 2 पैसेज का वीडियो अपलोड कर दिया है, तो अगर आपने वो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर के आप देख सकते हैं। तो बच्चों और सभी अभिभावकों से भी मेरा अनुरोध है कि अगर आपका बच्चा नवोदय विद्यालय या सैनिक स्कूल या राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल या किसी भी स्कूल एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी अगर वो कर रहा है, तो आप सभी को पता होगा कि एक पैसेज जो है इंग्लिश का एग्जाम में जरूर आता है, जो बच्चों को 5 या 6 नंबर जरूर दे करके जाता है। तो आज हम एक पैसेज को डिस्कस करेंगे और उस पैसेज से रिलेटेड जो क्वेश्चंस बनेंगे वो क्वेश्चंस भी जो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो ओवरऑल 5 क्वेश्चन जो है हम आज कवर करते हैं। ठीक है, तो ये वीडियो नंबर हमारा 3 है। इसके पहले मैंने ऑलरेडी 2 वीडियो बना दिए। तो मैं पैसेज को पढ़ूंगा और ट्रांसलेट भी करूंगा, तो आप सभी से मेरा अनुरोध है कि आप अंत तक इस वीडियो में बने रहिएगा। तो पैसेज नंबर 3 है, देखते हैं किस टॉपिक पर है ये पैसेज। टेकन लीव ऑफ हिज फादर एट लास्ट द यंग मैन सेट ऑफ ऑन अ लॉन्ग जर्नी इनटू फॉरिजन लैंड्स। इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि एक बेटा है, तो वह अपने पिता से विदा लेकर के युवक जो है यानी कि जो लड़का है वो विदेश की एक लंबी यात्रा पर जो है वो निकल पड़ता है। ठीक है, टेकन लीव ऑफ हिज फादर एट लास्ट द यंग मैन सेट ऑफ ऑन ए लॉन्ग जर्नी इनटू फॉरिजन लैंड्स। फॉरिजन लैंड्स मतलब विदेश की यात्रा होता है। ठीक है, तो आखिरकार अपने पिता से आशीर्वाद या विदा लेकर के एक युवक जो है विदेश की एक लंबी यात्रा पर निकल पड़ता है। ठीक है, वेन लक डज नॉट फेवर यानी कि जब भाग्य अपने साथ नहीं होता है, एन आर्टिस्ट गोज टू अ प्लेस वेयर हिज नेम इज नॉट नोन। जब भाग्य किसी के साथ नहीं होता है, तो या अपने साथ भी अगर भाग्य नहीं होता है, तो एक जो भी एक आर्टिस्ट होता है, जो कलाकार होता है, वह ऐसी जगह जाना चाहता है जहाँ पर उसका नाम भी नहीं होता है। ठीक है, ही सेड टू हिमसेल्फ, वह अपने आप से ही कहता है, एंड टर्न इन अ डायरेक्शन विच लेड ही न्यू नॉट वेयर। वह अपने मन ही मन में कहता है और एक ऐसी दिशा में वह मुड़ जाता है जो उसको पता नहीं है कि वह दिशा उसको कहाँ ले जाएगी। ही वॉज फुट सोम। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा आप, ये वर्ड आगे पूछा जाएगा। ही वॉज फुट सोम एंड हंग्री वैन एट लास्ट ही अराइव्ड ऑन द बैंक ऑफ अ turbulent river, hindering his further passage until he could cross it। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी एक क्वेश्चन बनेगा, आप ध्यान रखिएगा। ही वॉज फुट सॉम एंड हंग्री, यानी कि यहाँ पर हंग्री का मतलब सबको पता है कि भूखा है। ही वॉज फुट सॉम्स का मतलब होता है वह पैरों से थका हुआ होता है। फुट मतलब पैर होते हैं, फुट सॉम का मतलब होता है पैरों से थका हुआ। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ, ही लास्ट ही अराइव्ड ऑन द बैंक ऑफ द टर्बुलेंट रिवर। टर्बुलेंट रिवर मतलब एक अशांत नदी होता है। ठीक है, तो जब वह अंततः एक अशांत नदी के किनारे पहुंचा, तो वह पैरों से थका हुआ था और वह भूखा भी था। ठीक है, ये याद रखिएगा आप। फर्दर अंटिल ही क्रॉस्ड इट, यानी कि जब वो नदी को पार करने वाला ही रहता है, तब वह पैरों से थका हुआ और काफ़ी भूखा भी रहता है। तो अंटिल ही क्रॉस्ड इट, तो जो उसको नदी पार करने में जो है वो बाधा उत्पन्न कर रहे थे। ठीक है, नेक्स्ट है, आगे देखते हैं इसको। स्पाइंग अ बोट एट अ नियरली फेयर, जब वह नदी पार करने ही वाला होता है, तो उसको एक दूर से एक जो है वो नाव अपने पास में आती हुई दिखाई देती है। ठीक है, यानी कि वह उस नाव के पास में वो जाता है। ही वेंट देर वर अदर मैन टू ईच विथ हिज फेयर रेडी ऑन हिज हैंड। तो वहाँ पर वो क्या देखता है कि जो दूसरे भी लोग थे, जिनमें से प्रत्येक के हाथ में अपने अपने किराया यानी कि जो फेयर होता है, अपना अपना किराया लेकर के वो खड़े थे। ठीक है, बट द यंग मैन हैड नॉट इवन अ ब्रोकन कौरी ऑन हिम। ब्रोकन कौरी मतलब हम बोलते हैं ना कि किसी के पास टूटी कोड़ी नहीं है, फूटी कोड़ी नहीं है, वही। तो सभी अपना अपना किराया लेकर के नाव के पास खड़े थे, लेकिन वह जो युवक था उसके पास एक फूटी कोड़ी भी नहीं थी। ठीक है, पे द फेयर एंड ओनली देन स्टेप इन टू द बोट, द बोट्समैन टोल्ड हिम। तो जो नाव चलाता है, जो नाविक होता है, बोटमैन, वह कहता है कि आप पैसा देते जाइए और नाव में चढ़ते जाइए, पहले किराया चुका वो नाव में चढ़ो, नाविक ने सबसे कहा। द यंग मैन वॉज एट हिज विट्स एंड, तो एंड अदर पीपल बिगन टू स्माइल एट हिज
फुलिशनेस ऑफ गोइंग अबाउट विदाउट एनी मनी ऑन हिम। तो क्या हुआ कि युवक की बुद्धि का वहाँ पर अंत हो गया, वो थक गया और दूसरे लोग बिना पैसे के घूमने की उसकी मूर्खता पर, उसकी इच्छा पर जो है वो हंसने लगे। ठीक है बच्चों, तो ये एक पैसेज है। एक लड़का है, वह आर्टिस्ट है और वह अपने पिता से आशीर्वाद लेकर के विदेश की यात्रा पर चला जाता है, लेकिन वह उसके पास पैसा वगैरह नहीं होता है, तो उससे रिलेटेड ये एक पूरा पैसेज है। ठीक है, आई थिंक आपको पैसेज समझ में आ गया होगा। अब इसके क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं। द यंग मैन वाज गोइंग, ये मैंने आपको पहले ही बताया था, फर्स्ट वाली लाइन में ही है कि द यंग मैन कहाँ जाता है, जर्नी इनटू अ फॉरिजन लैंड्स, ऑन अ लॉन्ग जर्नी इनटू फॉरिजन, है ना, वो एक लंबी यात्रा पर विदेश के लिए निकलता है। तो ऑप्शन नंबर सी वाला यहाँ पर करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड की हम बात करें। व्हेन ही केम टू द रिवर बैंक ही वॉज, जब वह नदी के किनारे पर आता है तो वह क्या हो जाता है, तो फूड्स और एंड हंग्री इन अ वेरी डिस्पर्ड मूड, एजिटेड ऑन हिज माइंड इन अ वेरी जोयल मूड। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए वाला जो है करेक्ट होगा। मैंने बताया था वह पैरों से थका हुआ होता है और वह भूखा भी होता है। कब, जब वह रिवर बैंक के पास में आता है। सो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला यहाँ पर सही होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड की हम बात करें। द अदर पीपल हैड, जो दूसरे लोग थे उनके पास क्या था। तो मैंने बताया था कि जब वह नाव के पास पहुंचता है तो जो दूसरे लोग रहते हैं, है ना, यंग मैन हैड इवन ब्रोकन करी, उसके पास तो कुछ भी नहीं था, लेकिन देयर वर अदर मैन ईच विथ हिज फेयर रेडी ऑन हिज हेड, उन जितने भी दूसरे रहते हैं उनके हाथ में जो है वो किराया रहता है। ठीक है, तो द अदर पीपल हैड कॉरीज इन देयर हैंडसम। तो ऑप्शन नंबर ए वाला जो है यहाँ पर सही होगा। सबके पास पैसा रहता है लेकिन उस आदमी के पास पैसा नहीं रहता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, चूज द अपोजिट वर्ड फॉरिजन फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। मैंने बताया था आपको यहाँ पे एक वर्ड आया था फॉरिजन, ये फॉरिजन का मतलब विदेशी होता है, तो इन्होंने अपोजिट वर्ड अपनों से पूछा है। तो फॉरिजन का पॉपुलर तो फेमस होता है ना, वो फेमस भी वही है। और ओली फॉरिजन मतलब विदेशी होता है, तो विदेशी का उल्टा होता है बच्चों लोकल। ऑप्शन नंबर बी वाला यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, चूज द सिनोनिम्स ऑफ फुलिशनेस। फुलिशनेस का सिनोनिम्स उन्होंने पूछा है, तो क्लेवरनेस तो हो नहीं सकता क्योंकि ये तो चतुर होता है, इसका उल्टा हो जाएगा। इन्होंने यहाँ पर सिनोनिम्स पूछा है। स्मार्टनेस भी नहीं होगा, मैडनेस भी नहीं होगा, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, फॉली। फुलिशनेस का सिनोनिम्स जो होता है वो होता है फॉली। ठीक है, तो बच्चों ये था आपका आज का पैसेज। आई होप आपको ये अनसीन पैसेज समझ में आया होगा। इसके क्वेश्चंस को आप समझिएगा, इस पूरे पैसेज को भी आप अच्छे से पढ़िएगा, और ऐसे ही मैं आगे भी आपके लिए पैसेज लेके आऊँगा। मैंने आपसे प्रॉमिस किया है कि मैं टोटल इंग्लिश के अंतर्गत आपके पास 100 पैसेज लेकर के आऊँगा। तो आपको वीडियो कैसा लगा है कमेंट्स करके जरूर बताइएगा, और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद।